बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ वेव्स है। ठीक है, इस टॉपिक में हम वेव के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक में एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिन हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे ना, वो पार्ट्स होंगे ट्रांसवर्स वेव्स के। ठीक है, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में डेफिनेशन पढ़ी थी या एक्सप्लेन किया था, वो टाइप्स ऑफ वेव को किया था और उसमें हमने दो वेव की टाइप्स पढ़ी थी। एक थी हमारे पास मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। अब जो हम ट्रांसवर्स वेव है ना, वो मैकेनिकल वेव की ही टाइप है। ठीक है, मैकेनिकल वेव की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो हम यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो ट्रांसवर्स वेव का होता है वो होता है जी क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। वेव का हाईएस्ट पार्ट उसे हम कहते हैं क्रस्ट। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, उनकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब क्रस्ट क्या होता है, ये इसको हम समझते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। और ये हमारे पास डायग्राम, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव बनी हुई आपको दिखाई है। कैसे बनी ये देखें, मैंने क्या किया, एक रोप ली। ठीक है, रस्सी रोप ली। ठीक है, रोप को रस्सी कहते हैं और उसको मैंने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। रिजिड सपोर्ट कहते हैं हार्ड सपोर्ट होती है। ठीक है, हार्ड, रिजिड कहते हैं हार्ड को। तो मैंने एक हार्ड सपोर्ट से इसको कर दिया है कनेक्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये एक रोप है। अब रोप जो है, पहले ये रोप ऐसे नहीं थी, पहले थी ये रोप इस तरह से, ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये थी इस तरह से। रोप जो थी वो अपनी स्टेबल कंडीशन में थी, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, ये अपने आराम से स्टेबल पोजीशन में थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ना, ब्लू से हाईलाइट किया, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कोई भी वेव या कोई भी चीज जिसके अंदर वेव बन नहीं हो, वो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगी तो वो स्टेबल होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होंगी यानी इस वाली पोजीशन पर होंगी, तो उनमें स्टेबल होने का मतलब ये है कि उनमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो अपनी मेंटेन होंगी। ठीक है, अपनी जगह पर मेंटेन होगी, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से थी ये रोप भी। ठीक है, अपने काम से काम रखा हुआ था इसने। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका जो फ्री एंड था ना, ये वाला फ्री एंड था, अब मैंने इसको करवा दिया अप एंड डाउन पकड़कर मूव। इसको मैंने पकड़ा और अप एंड डाउन मूव करवा दिया। अब मैंने इसका क्या किया, मैंने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। और आपने वेव की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वेव इज अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। हमने ये मीडियम था, रोप एक मीडियम था, अब हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो उसमें क्या जनरेट हो गई, ये वाली वेव्स जनरेट हो गई। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको आई एम श्योर आपको पता होगा कि वेव क्या होती हैं। और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से यहाँ पर मैंने जनरेट कर दी जी वेव्स। और इन वेव्स को हम क्या कहते हैं, इन वेव्स को हम कहते हैं, इस शेप की जो वेव्स होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है और मीन पोजीशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब क्रस्ट को भी डिफाइन नहीं किया मैंने, अभी जस्ट आपको मैं क्रस्ट को समझने के लिए जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना, आपको मैं वो बता रही हूँ। अच्छा, अब ये मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन ऊपर वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मैं नोट कर रही हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो मीन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमेशा होता है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन से नीचे का पार्ट है इसलिए नेगेटिव होगा, मीन पोजीशन से ऊपर का पार्ट होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, अब हम आते हैं क्रस्ट पर। क्रस्ट उन्होंने कहा कि इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द या हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक मीडियम है। ठीक है, रोप एक मीडियम है जिसमें हमने क्या कराई, हमने वेव जनरेट करवाई। ठीक है, अब देखें ये मीडियम है
और ये मीडियम की अपनी जो मीन पोजीशन है इससे डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसके दरमियान में और उसके दरमियान में कुछ डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क होता है, लेकिन अभी इसमें जो है हम उसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेटली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है। तो ये देखें, अभी ये मीन पोजीशन में और इस वेव में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। वेव में और मीन पोजीशन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखें, जो पॉइंट मैं ब्लू से नोट कर रही हूँ, इस पॉइंट पर वेव का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस वाले पर समझते हैं हम, वहाँ पर ज़्यादा हमने घिच पिच कर दिए। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने पॉइंट नोट किया, ये हमारे पास मीन पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ये हमने पॉइंट नोट किया जो मैं ब्लू से नोट कर रही हूँ। इस पॉइंट पर जो वेव है, ये जो वेव है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो कम है। और इस पॉइंट पर ये देखें, जो मैं अब लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला, इस पॉइंट पर वेव का, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वेव का, इसका अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो कम है। और ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, ये वाला पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वेव का अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। और इस ही पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। ये जो यहाँ पर नोट करवाया गया ना आपको, ये एक पॉइंट है, ये पूरी जगह नहीं होगी, ये जस्ट एक पॉइंट होगा जहाँ से अगर हम वेव का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस नोट करें तो वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए कहती हूँ कि फॉर सपोज यहाँ से अगर हम वेव का उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो वो है जी 1 मीटर। वैसे 1 मीटर होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ना, हमें समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसलिए हमने यहाँ पर सपोज कर लिया है। और अगर मैं कहूँ कि ये इस पॉइंट से वेव का जो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, अब जो मैं ये नोट करूँ ना, इस पॉइंट से, वो है जी हमारे पास 3 मीटर्स, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के पॉइंट पर जो वेव का अपनी मेन पोजीशन से डिस्टेंस है वो है हमारे पास 4 मीटर्स, ठीक है। अब 4 मीटर जो है ना वो इसका वेव का अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। और जिस पॉइंट पर, अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वेव का अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट। ये हमारे पास क्या हुआ, क्रस्ट। ये वाले क्रस्ट नहीं है, ये जो नीचे मैंने लगाया ये क्रस्ट नहीं है। क्यों क्रस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ से जो वेव का डिस्टेंस है अपनी मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम नहीं है, ठीक है, वो मैक्सिमम नहीं है, वो मीडियम है और यहाँ पर मिनिमम है, ठीक है। सो जिस पॉइंट से मेजर करने पर वेव का डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम आता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारा क्रस्ट है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हम नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे। अगर मैं नीचे वाला पार्ट लूँ, ठीक है, अगर मैं फॉर सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ से वेव का अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं मेजर करूँ तो ये आएगा -1 में, ठीक है, ये आएगा -1 में। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे। अगर हम नीचे से यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर ले भी लेना, ये मैक्सिमम ले लेना यहाँ पर, तो ये -4 आएगा। क्यों -4 आएगा? क्योंकि नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट हमेशा वेव का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ट्रफ की तरफ। ट्रफ क्या होता है? द लोएस्ट पार्ट, हाईएस्ट पार्ट को हमने देख लिया कि क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर उस पॉइंट पर, ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर या पार्ट होता है या पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर वेव का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रफ जो है, द लोएस्ट पार्ट या पॉइंट इज ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है, बहुत ही छोटी कर दी इन्होंने। सो ये आएगा द लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि लोएस्ट पार्ट क्या होगा। जो यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि जो क्रस्ट होता है ना वो ट्रफ के, या ट्रफ जो है वो क्रस्ट के बिल्कुल अपोजिट होता है।
अगर क्रस्ट जो है वो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव है तो जो ट्रफ होगा वो लोएस्ट पार्ट होगा। अब देखें कॉन्सेप्ट क्रस्ट वाला ही है, लेकिन जस्ट उसके साथ जो है वो लोअर लग गया है। अब देखें अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूँ, अब ये हम उल्टी तरफ आएंगे, अपर हाईएस्ट आएगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, लोएस्ट आएगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो वेव का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो है जी -1, जैसा कि हमने पहले यहाँ पर बताया था -1 मीटर। ठीक है, और इसी तरह मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो वेव का अपना डिस्टेंस है अपनी मीन पोजीशन से वो है जी -4। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है जी -3 मीटर। अब देखें जो क्रस्ट था ना, वो जो अपर पॉजिटिव पार्ट था, अब ये होगा नेगेटिव पार्ट या फिर लोएस्ट पार्ट। अच्छा, क्रस्ट की एक और डेफिनेशन भी होती है, यहाँ पर मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। क्रस्ट की एक और डेफिनेशन होती है कि अपर पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव, तो यहाँ पर देखें कि ये अपर भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये क्रस्ट होता है। और ट्रफ की एक और डेफिनेशन कहते हैं लोअर नेगेटिव पार्ट ऑफ द वेव, यानी ये लोअर भी है यानी नीचे की तरफ है और नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको हम ट्रफ कहते हैं। अच्छा, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा ना वेव का अपनी मीन पोजीशन से, सबसे कम डिस्टेंस होगा वेव का अपनी मीन पोजीशन से, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास होता है ट्रफ। जो सबसे कम डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ पर मेजर करूँ और यहाँ पर मेरे पास आ जाए जी -4 आ रहा है ना, हमारे पास सबसे बड़ा डिस्टेंस, हमने यहाँ पर सब मेजर करके देख लिया, हमने चारों तरफ रूलर रखकर देखा और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यानी नेगेटिव वाली वैल्यू आई वो -4 आई। ठीक है, तो जो -4 जिस पॉइंट पर होगा ना, जिस पॉइंट पर वेव के जिस पॉइंट पर उसका डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से सबसे ज़्यादा कम होगा, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास ट्रफ है। अब इस कंडीशन में हमने जो मेजर किया तो हमारे पास, हमने 3 जगह पर रखकर देखा तो हमारे पास एक में आया -1, एक में आया -3 और एक में आया -4। तो -4 वाली जो पॉइंट होगा, -4 वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा ट्रफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर शो किया गया है। अब -4 तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये बड़ा होगा, लेकिन नहीं, देखें यहाँ पर इसके साथ लग गया है माइनस, और जब माइनस लग जाता है फिर जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी। अगर मैं -100 लिखूं तो वो -1 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि उसके बाद माइनस लग गया, वो नेगेटिव हो गया है। ठीक है, सो जो ट्रफ होता है ना वो नेगेटिव पार्ट होता है और लोएस्ट पार्ट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का, जहाँ से वेव का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब आपको क्रस्ट और ट्रफ का समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, और अब जो है वो हम देखते हैं अपनी बाकी डेफिनेशंस को। क्रस्ट और ट्रफ का जो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है जो हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं 2-3 डेफिनेशन इसके अलावा और है। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है करीब। ठीक है, तो जो होता है हमारे पास एडजेसेंट का मतलब होता है करीब, नियर, एक दूसरे के करीब। ठीक है, एक दूसरे के करीब क्रस्ट, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ऐसे दो क्रस्ट का जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं, या ऐसे दो ट्रफ का जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं, तो उससे हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। सो यहाँ पर देखें, ये एक ट्रफ है। ठीक है, मैं आपको ट्रफ वाला समझाती हूँ। ये एक ट्रफ है और ये एक ट्रफ है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के करीब है। ठीक है, कोई तीसरा ट्रफ तो नहीं आ रहा ना इसके दरमियान में, ये एक दूसरे के करीब है। सो दो ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जैसे यहाँ पर उसको शो भी किया गया है। ठीक है, दो ट्रफ के दरमियान का हो या दो क्रस्ट के दरमियान का हो। इसी तरह से ये देखिए, ये एक क्रस्ट है, ठीक है, और ये एक क्रस्ट है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, ये शर्त है कि ये दोनों क्रस्ट एक दूसरे के करीब होने चाहिए, कोई तीसरा क्रस्ट बीच में ना हो। अब ये नहीं हम कह सकते
कि इस वाले क्रस्ट के दरमियान में और इस वाले क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। नहीं, दैट्स रॉन्ग। वो दोनों क्रस्ट एक दूसरे के करीब होने चाहिए, कोई तीसरा या दूसरा क्रस्ट बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो इन दो क्रस्ट के दरमियान में या इन दो क्रस्ट के दरमियान, ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब ये 4 मीटर भी हो सकता है, ये 3 मीटर भी हो सकता है, ये 5 मीटर भी हो सकता है, ये 2 मीटर भी हो सकता है, ये 0.01 मीटर भी हो सकता है, यानी सेंटीमीटर में भी हो सकता है। सो वो वेव पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होती है वेव लेंथ, ठीक है। यह होती है वेव लेंथ। क्या होती है वेव लेंथ? दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ वेव के, जो कि है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस moved by a point on a vibrating body or wave measured from its mean position। यहाँ पर मिसिंग है वर्ड mean position, ठीक है, तो आपने लिख लेना है कि इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा moved by a point on a vibrating body, ठीक है, और वेव। ये मैं आपको समझाती हूँ वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या मतलब है। और वेव मेजर फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू अपनी, जो कि हमारी ट्रांसलेट किया है यहाँ पर। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट जो है वो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से वेव का अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये पॉइंट बताया था मैंने। अब इसी क्रस्ट और इस मीन पोजीशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी, तो यहाँ पर क्रस्ट किस पॉइंट पर बन रहा था? अगर हम क्रस्ट पर रखकर मीन पोजीशन को मेजर करते तो वहाँ पास 4 सेंटीमीटर आ रहा था। इसका मतलब कि जो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है क्रस्ट और मीन पोजीशन के दरमियान में, वो कितना था? 4 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस ही हमारे पास कहलाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। हाईएस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो वेव मीन पोजीशन और वेव के दरमियान में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उससे हम कहते हैं, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। फॉर सपोज ये हमारे पास मीन पोजीशन है हमारे पास वेव की, ठीक है, और ये हमारे पास क्रस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि क्रस्ट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, यानी ऐसा पॉइंट होता है जो कि हाईएस्ट होता है। इसका मतलब कि मीन पोजीशन और क्रस्ट के दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द मीन पोजीशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ से क्रस्ट का पॉइंट लिया गया है, यहाँ से क्रस्ट का पॉइंट लिया गया है, और दिखाया गया है कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमने कवर किया है, जो वेव ने कवर किया है, उस डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। उस डिस्टेंस को कहेंगे, क्रस्ट तो एक पॉइंट था वेव पर ही, लेकिन जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन और क्रस्ट के दरमियान का, या मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वेव ने कवर किया है, उसे हम अपनी मीन पोजीशन से वेव ने कवर किया, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ से इसकी मीन पोजीशन थी, तो वेव ने मैक्सिमम डिस्टेंस अपना यहाँ तक कवर किया है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना बीच में, अपर पार्ट में यानी क्रस्ट में और मीन पोजीशन में, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद जो है वाइब्रेटिंग बॉडी वाला मैंने आपको बताया था कि ये जैसे कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, इसी में वेव बन रही है। सो जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाइब्रेटिंग बॉडी कवर करेगी, उसी को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना कवर करेगी, या इसके ऊपर एक पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। तो उसको वाइब्रेटिंग बॉडी को भी इतना इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि वो हमारा वेव से रिलेट नहीं कर रहा है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी से रिलेट कर रहा है। और वाइब्रेटिंग वाली बॉडी वाला जो आपको टॉपिक है ना, वो हार्मोनिक मोशन है, वो उसको हम हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे। सो वाइब्रेटिंग वाले बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा वेव को कर रहे हैं। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कि इसके दरमियान में मीन पोजीशन से एक मैक्सिमम डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि वेव कवर करती है, ठीक है। और उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस कवर्ड, इज अ डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होता है, एंड द मीन पोजीशन, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो भी मैक्सिमम होगा, और उसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं सिंपली,
ठीक है। सो हमारा एम्पलीट्यूड भी हो गया है, हमने अभी तक काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, आई थिंक एक ही रह गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं अब जी। तो हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है जी वेव हाइट। अच्छा, वेव हाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना इसको पढ़ाया नहीं जाता है, पंजाब बोर्ड में मैं देखा था उसमें भी नहीं है, और सिंध बोर्ड में भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो ये प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, ठीक है, और इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इसलिए इसको कम पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये वाला, और वर्टिकल होता है ये वाला, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द ट्रफ इज द वेव लेंथ, ठीक है। हमने जब वेव हाइट हमने जब वेव लेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो भी दो क्रस्ट के दरम्यान में या दो ट्रफ के दरम्यान में। लेकिन वेव हाइट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो भी क्रस्ट और ट्रफ के दरम्यान में। अब इसको हम समझते हैं यहाँ से, ये देखें, ये वाला हम यहाँ से देखते हैं, देखें ये हमारे पास एक क्रस्ट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास ट्रफ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास जो है वो ट्रफ है। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि क्रस्ट ट्रफ वाली लाइन आ रही है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ना, अब ये तो थोड़ा लेटा हुआ है, इसको अगर हम यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकल शो करें तो ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में, उससे हम कहते हैं वेव हाइट, ठीक है। हाइट मतलब होता है लंबाई। सो वेव हाइट क्या है कि वेव की लंबाई कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो है वो हम डिस्टेंस मालूम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वेव की हाइट कितनी है। सो वेव की हाइट क्या होगी, हम जब क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम मेजर करेंगे तो हमारे पास वेव हाइट आ जाएगी। सो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ वेव्स का। हमने एम्पलीट्यूड जो है वो मीन पोजीशन से क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कि वेव कवर करती है, ठीक है। और जो हमारे पास वेव हाइट होती है वो क्रस्ट से ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव हाइट कहते हैं, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट। बहुत ही ईजी से पार्ट्स ऑफ वेव्स हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट्स ऑफ वेव तो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्ट होंगे। ये हमने ट्रांसवर्स वेव के पार्ट्स देखे थे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पार्ट जो है वो कम ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर देन हम जो है वो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।